बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता साल गुजरात शहर में तारीख़ का बदतरीन सैलाब आया। सैलाब के बाद सीएम पंजाब ने उसी माह सितंबर में ह्यूज फंड्स का ऐलान किया, लेकिन ऐलान के 5 माह गुजरने के बावजूद जो बुनियादी बड़ा प्रोजेक्ट था गुजरात शहर को सैलाब से बचाने का, उस पर अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। हिफाजती बंद जो 2 बनने थे, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। इस बुनियादी और अहम प्रोजेक्ट पर काम क्यों नहीं शुरू हो सका? ताख़ीर की वजह क्या है? किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं। कौन जवाब देगा? ज़िम्मेदारी किस पर आयद करें? गुज़िश्ता साल सितंबर में गुजरात शहर ने अपनी तारीख़ का बदतरीन सैलाब देखा। इस सैलाब से 2 लाख शहरी तो बराह रास्त मुतासिर हुए, जबकि पूरा शहर उसके मामूलात दरम बरम रहे और शहरी पानी के अंदर घेरे रहे, महसूर रहे। 5 दिन तो जिला इंतजामिया, सूबाई सेक्रेटरी भी आए हुए थे, मीटिंग्स करते रहे, सोचते रहे कि यहाँ से पानी कैसे निकलेगा। 5 दिन पानी निकलने का भी इंतज़ाम नहीं हो सका, और फिर अगले 5 दिन पानी निकला तो 10 दिन शहरी महसूर रहे। लोगों के घर उजड़ गए, लोगों की दुकानें उजड़ गईं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इसके बाद यकीनन गवर्नमेंट ने मूव करना था, मूव किया। सीएम पंजाब मरीम नवाज़ ने ह्यूज फंड्स का 26 अरब रुपए का ऐलान किया। 26 अरब रुपए के अनाउंस के बाद बहुत सारा काम इस हवाले से हुआ कि गुजरात शहर के अंदर डिस्पोजल्स को बेहतर बनाया जाए, सीवरेज को बेहतर बनाया जाए, ड्रेनेज को बेहतर बनाया जाए, और जो सबसे बड़ा काम, जो सबसे अहम काम था कि गुजरात शहर को सैलाब से किस तरह महफूज बनाया जाए, उसके लिए गुजरात शहर के बाहर अप स्ट्रीम पे जहाँ से ये पानी आता है नॉर्दर्न एरिया की तरफ से, वहाँ 2 बंद तजवीज़ किए गए। एक बंद लोराए के इलाके में था, तकरीबन 7.25 किलोमीटर तवील ये बंद बनना है, और दूसरा उससे थोड़ा सा और अपस्ट्रीम ये माजरा पुली का इलाका है, यहाँ ये बंद बनना है, तकरीबन 6.25 या 6 किलोमीटर तवील बंद है। और इसके साथ ड्रेन बनेगी, जो माजरा पुली की ड्रेन है ये भिंबर नाले की वो कनेक्ट करेगी और वहाँ पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। जो लोराए के इलाके में ड्रेन बनेगी और बंद बनेगा, ये ड्रेन हलसी नाला या बोले के नाले की तरफ ये पानी गिरेगा। ये मंसूबा अगरचे बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा मंसूबा सिर्फ पेपर्स की हद तक ही है, अभी तक उस पर काम नहीं हो सका। इसकी जिम्मेदारी किस पर हम आयद करें? क्या चौधरी शाफी हुसैन ज़िम्मेदार हैं, जो यहाँ के मैं उन्हें कहता हूँ सीएम हैं? ये सारे के सारे मामला वो खुद देखते हैं, बराह रास्त देखते हैं। और पिछले दिनों जब वो गुजरात के दौरे पर तशरीफ़ लाए तो वहाँ उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई और बताया गया कि ये अभी तक इस पर काम नहीं शुरू हुआ। उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दी इस बारे में कोई प्रेस रिलीज़, कोई हैंड आउट जारी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमें नज़र नहीं आता कि वहाँ को मूवमेंट हुई है। हमारे चीफ रिपोर्टर महबूब आलम वहाँ गए, उस इलाके का पूरा दौरा किया, और उन्होंने देखा कि ना तो माजरा पुली के पास और ना लोराए के इलाके में कोई ऐसी एक्टिविटी हमें नज़र आई कि जिसमें हम कह सकें कि यहाँ को काम शुरू हो चुका है। अभी तक कोई बांध नहीं बना, सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो स्टडी कर रहा है, प्लान कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, और उसकी अमली सूरत हमें कहीं नज़र नहीं आती। ये प्रोजेक्ट एक लंबा प्रोजेक्ट है, कई मंथ्स लगेंगे। 4-5 माह के बाद मानसून शुरू हो जाएगा। तैयारी गवर्नमेंट की नहीं है, गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, फाइल सिस्टम, शायद वो वहीं प्रोजेक्ट अटका हुआ है। ये इसकी जिम्मेदारी अब चौधरी शाफी हुसैन बताएंगे कि उसके ज़िम्मेदार कौन है, या वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट बताएंगे। यहाँ ये बताते चलें कि गुजरात शहर के अंदर इस हवाले से काफ़ी बेहतर काम हो रहा है। नए डिस्पोजल स्टेशंस बन रहे हैं, सीवरेज सिस्टम बेहतर हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है। गुजरात शहर के अंदर जो पानी की निकासी का है, ये सफिशेंट काम है। और अगर गुजरात शहर के अंदर पानी आया तो यह डिस्पोजल और यह पानी की निकासी बेहतर अंदाज में हो सकेगी। लेकिन सवाल ये है कि गुजरात शहर के अंदर पानी आए क्यों? इसलिए कि इसको रोकना ज़रूरी है। जब पानी अंदर आएगा गुजरात शहर के अंदर, खुदा न खास्ता सैलाब का, तो वो अपने डैमेजेस कर देगा। वो जो नुकसानात हैं वो शहरियों के हो जाएंगे। उसके बाद आप पानी की निकासी कर रहे हैं। इस पर हुकूमत को वॉर फुटिंग पर काम करना ज़रूरी है, जंगी बुनियादों पर काम करना होगा अगर गुजरात शहर को सैलाब से बचाना है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सैलाब को रोकने के लिए, पानी को डाइवर्ट करने के लिए तजवीज़ किए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन पर भी काम अभी शुरू नहीं हुआ। गुजरात शहर के बाहर अभी सैलाब से बचाने के लिए कोई काम हमें नज़र नहीं आया। गुजरात शहर के बाहर जो काम उनमें शामिल हैं, 2 हिफाजती बंदों के अलावा उनमें जो आबी गुजरगाहें थीं वो ख़राब हो गई थीं, ख़त्म हो गई थीं, उनको बेहतर बनाने की और उनको खोला जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करेगी। इसके अलावा 2 नई आबी गुजरगाहें बनाई जाएंगी, एक यूनिवर्सिटी रोड और दूसरी शाहपुर के
کے پاس گیگیا کے پاس ڈی سی بند جو ہے وہاں بھی ایک واٹر ڈائیورژن دیا جائے گا, پانی کو ڈائیورٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ڈی سی بند کو بھی مزید مضبوط بنایا جائے گا. ملو کھوکر کے پاس بھی ایک کلورٹ بنائی جائے گی جو پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ بنائے گا. گجرات شہر کو سیلاب سے بچانے کے لیے شہر کے باہر جو پروجیکٹ تجویز کیے گئے تھے ان پر ابھی کام شروع نہیں ہوا. اگر کام شروع نہیں ہوا, 5 ماہ گزرنے کے باوجود کام شروع نہیں ہوا, تو اس سے بڑی تشویش کی بات شہریوں کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن حکومت کے اندر بیٹھے لوگ, بیوروکریٹک سسٹم کے اندر بیٹھے لوگ شاید اس بات کو فیل نہیں کر رہے. فیل کریں نہ کریں, جواب دیں نہ دیں, لیکن چودھری شافی حسین کو اس کا جواب ضرور دینا ہوگا کہ یہ تاخیر کیوں ہے. اور اگر آپ کے اچھے پروجیکٹس کی ہم تعریف کرتے ہیں, کریڈٹ دیتے ہیں, تو جو کام نہیں ہو رہے ان کے ذمہ دار بھی آپ ہیں, اور جو کام خراب ہو رہے ہیں اس کا ڈسکریڈٹ بھی آپ کو لینا پڑے گا. تو اس پر بھرپور توجہ کی ضرورت ہے اور وار فوٹنگ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کام بر وقت نہ ہو سکا تو 4-5 ماہ کے بعد جو مونسون شروع ہوگا اس میں خدا نخواستہ ہمارے لیے پھر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں.